अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा फोर्थ चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसका आज हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि डेटा सिक्योरिटी से मुतल्लिक उसकी जो प्राइवेसी है उसकी क्या एथिक्स है, उसकी प्रोटेक्शन के क्या एथिक्स है। ये हम आज करेंगे इसका पार्ट 3, क्योंकि इस चैप्टर के इस फर्स्ट लेक्चर जो था इसके 3 पार्ट हो गए। फर्स्ट हमने किया था डेटा सिक्योरिटी से मुतल्लिक अखलाकी मसाइल को समझना, उसके हमने 2 पार्ट किए थे। आज हम करेंगे प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी ऑफ अदर्स, दूसरों की राजदारी की हिफाजत को अपनी जिम्मेदारी समझना। ये तो हम जानते हैं, द बोर्ड्स ऑन द रोड्स अबाउट द कैमराज वाचिंग यू। अक्सर हम देखते हैं कि लिखा होता है कि कैमरा इज़ वाचिंग यू, कैमरा इज़ ऑन यू, यू आर नॉट अलोन। इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग देखते हैं कि कैमरों के बारे में सड़कों पे या कहीं पर ऑफिस में जाएं, किसी सेंसिटिव एरियाज़ में जाएं तो बड़े बड़े बिलबोर्ड्स के ऊपर ये लिखा होता है कि कैमरा आपको जो है वो देख रहा है। द पर्पज ऑफ सच नोटिस इज टू अलार्म यू अबाउट योर प्राइवेसी एंड कीप यू विद इन द सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। इन सब कामों का मतलब सिर्फ यही होता है कि आपको चुनौती देना, जागना, जगाना कि आपकी जो राजदारी है, आपकी जो अपनी राजदारी से आगाही है, उसके बारे में आपको कुछ उसूल और ज़ाबित के तहत रहना है आपने। इसी तरीके से स्पीड कैमराज आर आल्सो अनाउंस बिफोर टेकिंग योर पिक्चर और रिकॉर्डिंग योर वीडियोस। अक्सर हम जब किसी अच्छे हाईवे पे सफ़र करते हैं, किसी मोटरवे पे सफ़र करते हैं, तो हमारी तस्वीर लेने से भी पहले कुछ नोटिस बोर्ड हमें नज़र आते हैं कि बी विजिलेंट, कैमरा आपको देख रहा है या कैमरा आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा है, आपकी स्पीड रिकॉर्ड हो रही है। इस तरह के सेंटेंस अक्सर हम लोग मोटरवेज पे देखते हैं। दीज स्टेप्स आर जस्ट टू सेफ गार्ड योर प्राइवेसी। इन सब इकदाम का काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपकी राजदारी की हिफाजत करने के लिए, और कोई इसका कोई काम नहीं होता, ताकि आपको कल को कुछ इसके खिलाफ कोई एक्शन ना लेना पड़ जाए जो आपके खिलाफ हो। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल to get latest notification of the next lecture early. In this same way, when you give information to an organization, it is the duty of that organization to safeguard your privacy. इस तरह हम जब मुख्तलिफ इदारों को अपना डाटा देते हैं तो ये उस इदारे की जिम्मेदारी होती है कि हमारा जो प्राइवेट डाटा है या सिक्योरिटी वाला डाटा है, पर्सनल डाटा है, उसका वो तहफ़्फ़ुज़ करे। Your information is stored in NADRA database and registration authority along with information of your other family members। जैसा कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर जो इदारा है, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, नादरा जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर हमारे और हमारी फैमिली की जो है ना वो डेटा स्टोर होता है, महफूज होता है। सो सेफ गार्डिंग दिस डाटा इज़ एन एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नादरा। सो नादरा की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस डाटा की जो है वो पूरी तरीके से हिफाजत करे, और ये उसकी अखलाकी जिम्मेदारी भी है, और उस अखलाकी जिम्मेदारी को वो जब तक पूरी करता रहेगा उसका जो वर्थ है वो बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी, अदरवाइज उस पर ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स आल्सो डिक्लेयर देयर प्राइवेसी पॉलिसीज़। अक्सर जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं वो अपनी राजदारी की जो पॉलिसियाँ हैं उनका भी ऐलान करती रहती हैं। व्हाट इंफॉर्मेशन दे कलेक्ट फ्रॉम यू एंड योर कंप्यूटर एंड विद होम दे विल शेयर। सो ये चीज़ें वो करते रहते हैं कि आप किससे हम कौन सा डाटा ले रहे हैं, आपके कंप्यूटर से हम कौन सा डाटा उठाएंगे। जब भी हम किसी वेबसाइट को विज़िट करते हैं तो डेफिनेटली वो हमसे पहले कुछ येस नो करवाती हैं, जिसको हम वेब कुकीज़ भी कहते हैं। उनके बारे में वो हमसे पूछती हैं कि आप हमारी पॉलिसी से एग्री हैं, तो हम लोग बग़ैर पढ़े उसको जो है ना वो एग्री कर देते हैं, येस कर देते हैं, ओके कर देते हैं। प्रॉब्लम यही होता है कि हम उस पॉलिसी को पढ़ते ही नहीं है कि उसमें लिखा हुआ क्या है। हम उसको बोरिंग समझते हैं। वो जो 3-4 पेज की पॉलिसी होती है, अगर हम उसको पढ़ लें तो उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं, राइट्स लेफ्ट्स सब कुछ लिखा होता है उसके अंदर। पीपल यूजली डोंट रीड दैट पॉलिसीज़। आमतौर पर हम लोग पॉलिसी को नहीं पढ़ते, और मोस्ट यूजर मिस्टेकनली एज्यूम दैट देयर प्राइवेसी इज़
fully protected due to the privacy policy. تو اکثر ہم لوگ یہی سمجھ لیتے ہیں غلطی سے، جو کہ ہم غلطی پر ہوتے ہیں، کہ فرض کرتے ہیں کہ رازداری کی وجہ سے، رازداری پالیسی کی وجہ سے ہماری جو ہے پرائیویسی مکمل طور پر محفوظ ہے، جو حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس میں لکھا گیا ہے. Actually, the websites wants to inform you that how far they will go to safeguard your privacy. دراصل ویب سائٹ جو ہے وہ ہمیں بتانا چاہ رہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کا ڈیٹا کتنا لیں گے اور کہاں تک لیں گے اور کس کس سے شیئر کریں گے. ان چیزوں کا ہم خیال نہیں رکھتے، اور ہم جو ہے نا اس کو جب ہم سے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ آر یو ایگری ود آور پالیسی، تو ہم لوگ جو ہے نا اس کو یس کر دیتے ہیں، اور موسٹلی ہم لوگ یہ غلط کرتے ہیں. سو اس کو اگر ہم سمرائز کریں تو یہی بات ہے کہ جس ادارے کو بھی ڈیٹا سیکیور اس کے پاس ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، تو اس کی اخلاقی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ جو ہے وہ اس کو اپنے پاس محفوظ رکھے اور اس کو شیئر کسی اور ادارے سے نہ کرے. ادروائز وہ پرائیویسی جو ہے وہ پروٹیکٹڈ نہیں ہے. سو یہ چیزیں ہیں ہمارے اخلاقی ہیں، ان کو فلفل کرنا ہماری جو ہے اس ادارے کی جو ہے نا وہ پالیسی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے.